एपिसोड स्टार्ट होता है तो लिन जो है वो रोंगहुआ को बचाने के लिए सारी तीर खुद खा लेता है। और वो सारे लोग जब इन पर दोबारा अटैक करने लगते हैं तो लिन की टैमिन पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो उस पर दोबारा हावी हो जाती है। वो अपनी एक ही पावर मारता है, सब दूर जाकर गिरते हैं। वो किसी को भी नहीं पहचान रहा होता, यहाँ तक कि अपने दोस्त यी जाओ को भी नहीं। वो इस पर भी अटैक करने लगता है, मगर जब यी जाओ इसे याद दिलाता है कि अरे होश में आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और जब रोंगहुआ भी इसे समझाती है और इसे होश में आने को कहती है, तब लिन होश में आ जाता है। वो अपनी डेमन पावर्स कंट्रोल कर लेता है। वहाँ मुहान अपनी पावर के जरिए उस बंद रास्ते को खोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे रोंगहुआ का फादर और बाइसू भी आ जाते हैं। अब बाइसू सबके सामने रोंगहुआ के फादर की सच्चाई खोलना चाह रहा होता है, मगर रोंगहुआ का फादर उसे कुछ बोलने नहीं देता। बाइसू को बहुत चोट लगी होती है तो रोंगहुआ का फादर झूठ बोलकर इसे अपने ड्रैगन हॉल सिटी में ही रोक लेता है कि हम इसका इलाज करेंगे, जबकि इलाज करने के बहाने वो इसे ख़त्म करने का प्लान कर रहा होता है ताकि ये इसका राज न खोले। वहाँ रोंगहुआ और लिन ड्रैगन हॉल सिटी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर रास्ते में ही रोंगहुआ की बड़ी तबीयत खराब होने लग जाती है और पता चलता है कि उसका मिस कैरेज हो गया है। रोंगहुआ को जब होश आता है तो वो हर जगह लिन को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। इतने में वो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेने गया था। रोंगहुआ को अपनी न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है तो वो उदास होने लगती है। लिन नोटिस करता है कि वो रूम के बाहर बिना जूते पहने ही आ गई, तो ये इसे गोद में उठाकर वापस लेकर जाने लगता है। रोंगहुआ इससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए काफ़ी है। वहाँ रोंगसू को अपने फादर पर शक हो जाता है कि वो बाइसू का इलाज करने के बजाय उसे और ख़त्म कर रहे हैं, और रोंगहुआ अपने बच्चे की वजह से काफ़ी हार्ट ब्रोकन होती है और लिन इसे संभाल रहा होता है। फिर इन्हें पता चलता है बाइसू के बारे में कि रोंगहुआ के फादर ने उन्हें ड्रैगन हॉल सिटी में कैद करके रखा हुआ है। तो यी जाओ रोंगसू से मदद मांगने के लिए आता है ताकि वो बाइसू को वहाँ से बाहर निकाले, और ये इसे इसके फादर की सच्चाई बता देता है कि उसी ने ही अपने पार्टनर्स को ख़त्म किया था और इल्ज़ाम लियांगसू पवेलियन और लिन पर लगा दिया। उसे बता देता है कि उसका फादर कितना ईविल है और उसने कितने गलत काम किए हैं, कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं, और इसकी सच्चाई बाइसू को पता चल गई थी, इसीलिए अब वो उसे भी ख़त्म कर रहा है। रोंगसू को अपने फादर की ये सच्चाई नहीं मालूम थी। जब इसे पता चलता है तो वो इनकी हेल्प करने को मान जाती है कि मैं अपने फादर को सज़ा दिलवाऊंगी। फिर क्या होता है कि वो बाइसू को अपने फादर की कैद से बाहर निकाल लेती है और उसके एरिया वालों को भी बुला लेती है उसे बचा के यहाँ से लेके जाने के लिए। बाइसू उन सब के सामने रोंगहुआ के फादर की सच्चाई खोल देता है कि इसी ने ही अपने पार्टनर्स को ख़त्म किया था और इल्ज़ाम लिन और उसकी फैमिली पर लगा दिया। वहाँ पर उन पार्टनर्स की फैमिली वाले, ख़ानदान वाले सब मौजूद होते हैं और वो रोंगहुआ के फादर को सज़ा दिलवाने के लिए उसे ख़त्म करने लगते हैं। तो रोंगहुआ का फादर कहता है कि तुम लोग मेरे ड्रैगन हॉल सिटी में खड़े हो, यहाँ तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अपनी बेटी रोंगसू से कहता है कि जाओ गार्ड्स को बुलाकर लेकर आओ, मगर वो तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं है और अपने फादर को बता देती है कि इन्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है। तो फादर सर पकड़ लेता है कि तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। तो रोंगसू कहती है कि आपने जो गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। मगर जैसे ही वो लोग सारे इसके फादर पर अटैक करने लगते हैं तो उन्हें बचाने लगती है और कहती है कि मेरे फादर को ख़त्म मत करो, इनकी सज़ा यही होगी कि ये उम्र भर जेल में रहेंगे, वो भी ड्रैगन हॉल सिटी की। तो वो सारे लोग इसकी बात मान जाते हैं और रोंगहुआ के फादर को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है और जेल में जाने के लिए मान जाता है। और रोंगसू इनका ट्रस्ट हासिल करने के लिए जेल के दरवाजे की चाबी इन्हीं के हवाले कर देती है। उधर क्या होता है कि फिर से लिन की डेमन पावर उस पर हावी हो जाती है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तब रोंगहुआ आकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो फ़ौरन रोंगहुआ को खुद से दूर करने लगता है कि मुझसे दूर चली जाओ, और उसकी डेमन पावर उस पर हावी हो जाती है और वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। रोंगहुआ उसे रोकने के लिए उसे पकड़ लेती है, मगर वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि उसे भी उठा के फेंक देता है और यहाँ तक कि रोंगहुआ पर भी अटैक करने के लिए आने लगता है, मगर इसके साथ ही इसे रोक देते हैं। तो ये दोबारा से दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि ये किसी को नुकसान पहुंचा देता, रोंगहुआ ने इसे होश में लाने के लिए एक एंटीडोट बनाया होता है जो कि ये लाकर इसे लगा देती है, मगर इसके लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एंटीडोट इस पर कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ इसे बेहोश कर देता है कुछ वक्त के लिए, और होश में आने के बाद भी डेमन पावर्स उस पर हावी रहेंगी। अब होश में आने के बाद वो डेमन पावर्स उस पर हावी ना हो, इसके लिए रोंगहुआ का जो कोल्ड डिजीज़ होता है ना, उसको ठीक करने के लिए उसने एक पावर का इस्तेमाल किया होता है। तो ये क्या करती है कि वो पावर अपनी बॉडी से निकाल कर लिन को दे देती है, जिससे वो टेम्पररी तौर पर ठीक हो जाएगा।
मगर इस रोंगहुआ का कोल्ड डिजीज़ वापस आ जाएगा। अब पावर्स देने के बाद लिन तो ठीक हो जाता है, मगर रोंगहुआ का कोल्ड डिजीज़ दोबारा आ जाता है। ये सब देखकर लिन हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, रोंगहुआ की तबीयत क्यों ख़राब हो गई। तो ये लोग इसे सब बता देते हैं। तो ये जानकर इसे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं। अब लिन को गिल्टी फील होने लगता है। उसे लगता है कि रोंगहुआ इसे बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल रही है और इसके लिए न जाने क्या कुछ कर रही है। तो अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये एक प्लान करता है। सबसे पहले तो ये मोहन के एरिया में जाकर अपना कब्जा कर लेता है। उसके सारे लोगों को फाइट में हराकर उसके घर पर कब्जा कर लेता है। ये बात मोहन को मालूम हो जाती है कि लिन ने इसके घर पर कब्जा कर लिया है, मगर ये वहाँ उससे लड़ने नहीं जाती क्योंकि इसका अपना प्लान चल रहा होता है। और इसका प्लान ये होता है कि रोंगहुआ के फादर को जेल से बाहर निकालना। और ये काम ये और किसी से नहीं बल्कि माई से करवा रही होती है। और हमें पता चलता है कि माई मरा नहीं होता बल्कि ज़िंदा होता है। इसके पास चेहरा बदलने की पावर होती है। उस दिन जब रोंगहुआ का फादर इसे मारने आने वाला था, तो ये अपना चेहरा अपने गार्ड से बदल लेता है। यानी कि रोंगहुआ के फादर ने जिसको मारा था वो माई का गार्ड था और माई खुद अपने गार्ड की शक्ल लेके वहाँ से भाग गया था। और अब ये मोहन के साथ हाथ मिला लेता है और इसके कहने पर अपने बंदों को वहाँ भिजवाता है जो ड्रैगन हॉल सिटी से रोंगहुआ के फादर को बाहर निकाल लेते हैं। रोंगहुआ का फादर जेल से बाहर निकलना नहीं चाह रहा होता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इल्ज़ाम रोंगसू और ड्रैगन हॉल सिटी पर आएगा कि इन लोगों ने इसको भगा दिया। मगर मोहन तो यही चाहती है कि इल्ज़ाम इन सब पर आए। वो सबको खबर पहुंचवा देती है कि रोंगहुआ का फादर जेल से फरार हो गया और इसकी लोकेशन भी बता देती है कि वो यहाँ पर है। सारी आवाम रोंगहुआ के फादर को पकड़ने के लिए आने लगती है, रोंगसू भी और बाकी ड्रैगन हॉल सिटी के सारे गार्ड्स, जिससे ड्रैगन हॉल सिटी की सिक्योरिटी कम हो जाती है और मोहन को वहाँ कब्जा करने का मौका मिल जाता है। सारे रोंगहुआ के फादर के चक्कर में लगे हुए होते हैं और पीछे से मोहन ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करके अपना कब्जा कर लेती है। वहाँ सारी आवाम रोंगसू के फादर को सबको ख़त्म करने लगते हैं क्योंकि इन सबको धोखेबाज समझ रहे होते हैं। कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करता कि रोंगहुआ के फादर को मोहन ने जेल से निकाला। तो रोंगसू क्या करती है कि अपने फादर को बचाने के लिए उन्हें लिन के पास भेजने लगती है कि अब सिर्फ वही है जो इन्हें बचा सकता है। मगर रोंगहुआ का फादर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे उसके पास क्यों भेज रही हो, वो मुझे क्यों बचाएगा, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर रोंगसू कहती है कि मैंने लिन के साथ बैठकर पहले ही प्लान बना लिया था, वो आपको यहाँ से बचाएगा। अब रोंगहुआ के फादर को लिन के पास लेकर आया जाता है तो लिन का तो एटीट्यूड ही बहुत चेंज लग रहा होता है कि जैसे कि वो यहाँ इसे ख़त्म कर देगा। वो पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। इतने में वहाँ पर रोंगहुआ आ जाती है और अपने फादर को वहाँ देखकर तड़पने लगती है और लिन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो अब लिन रोंगहुआ की भी परवाह नहीं करता और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखो, मगर अब तुम आ गई हो तो क्या कर सकते हैं। और उसके फादर को ख़त्म कर रहा होता है, मगर उससे पहले यी ज़ाओ रोंगहुआ को बेहोश कर देता है और लिन रोंगहुआ के फादर को चाकू मार देता है और सबसे कहता है कि आज से ड्रैगन हॉल सिटी और हमारी दुश्मनी ख़त्म होती है क्योंकि हमारी दुश्मनी सिर्फ रोंगहुआ के फादर से थी। अब सबको यही लग रहा होता है कि रोंगहुआ का फादर मर चुका है, मगर ऐसा नहीं होता। रोंगहुआ का फादर ज़िंदा होता है। ये सब लिन और रोंगसू का प्लान होता है। वो रोंगहुआ के फादर की फेक डेथ बनाते हैं ताकि ये दुश्मनी ख़त्म हो। और लिन रोंगसू से कहता है कि तुम इन्हें ड्रैगन हॉल सिटी की जेल में डाल देना और उन्हें उम्र भर वहीं कैद रखना। मगर इन्हें अब पता चलता है कि ड्रैगन हॉल सिटी पर तो मोहन ने अपना कब्जा कर लिया और लिन ने जानबूझकर रोंगहुआ को ये सब दिखाया होता है ताकि वो इससे नफरत करे और इसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मेरी पावर्स अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं हर एक को नुकसान पहुंचा रहा हूँ तो कहीं रोंगहुआ को नुकसान न पहुंचा दूँ। ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए रोंगहुआ को खुद से दूर करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहा होता है। मगर रोंगहुआ इतना सब कुछ देखने के बाद भी लिन पर भरोसा कर रही होती है और उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। उल्टा यही कहती है कि उसके फादर ने जो गुनाह किए हैं उस बात की उन्हें सज़ा तो मिलनी ही थी। मगर रोंगहुआ को अभी भी शक हो रहा होता है कि लिन ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर इसका फादर जिंदा है या कुछ तो दाल में काला है। तो सच जानने के लिए ये अपनी बहन रोंगसू के पीछे चली जाती है और लिन बाइसू के साथ मिलकर आज ही अपनी प्रैक्टिस पूरी करने की तैयारी शुरू कर देता है। ये अपने आप को बांध लेता है क्योंकि इसे पता है कि इस प्रोसेस में इसकी पावर्स दोबारा इस पर हावी होंगी। अब जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है तो लिन की पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं कि वो ज़ंजीरें ही तोड़ देता है और सीधा बाइसू का गला पकड़ लेता है। मगर बाइसू इससे फाइट बैक नहीं करता क्योंकि इस प्रोसेस में इस पर इसकी पावर हावी होना ही है। बस बाइसू अपने आप को बचाने के लिए इसे दूर कर देता है और ऐसे ही कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। उधर रोंगसू कहीं और छुप कर बैठी होती है तो उसके फादर की तबीयत जब ठीक होती है तो वो उठकर कहीं चला जाता है।
अब इसका फादर कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है ये बातें ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इनकी बात रोंगवा छुपकर सुन लेती है और इससे पता चल जाता है कि इसका फादर जिंदा है। और वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।